हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कि इनर्शिया पे बेस्ड होता है। उसके बाद से हमने देखा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिससे कि फोर्स F इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन हमको फार्मूला मिला। उसके बाद से हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि आपका टाइम बचे। देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो भी एक्शन होगा उसके बदले में हमको सेम मैग्नीट्यूड का रिएक्शन मिलेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इसको एक बार और सुनिए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए अगर दो बॉडी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रही है, एक बॉडी फोर्स लगा रही है दूसरे पे, तो दूसरी बॉडी भी फोर्स लगाएगी पहले पे, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। मान लीजिए अगर ये बोर्ड है, बोर्ड पे हम एक मुक्का मारें तो क्या होगा, बोर्ड पे एक फोर्स लगा रहा है हमारे हाथ के द्वारा, लेकिन बोर्ड हमारे हाथ पे एक फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से हमें चोट का एहसास होता है। तो मान लीजिए अगर एक बॉडी है बॉडी वन है, इसको दूसरे बॉडी बी के साथ इंटरेक्ट कराया जाए तो वन जो है दूसरे पे फोर्स लगाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए F1 है, तो टू भी वन पे एक फोर्स लगाएगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, F1 इज इक्वल टू F2, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। तो डायरेक्शन के लिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि F1 की जो डायरेक्शन है जस्ट उसके उल्टा F2 की डायरेक्शन होगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर F1 की वैल्यू हम ले लें, F1 की वैल्यू ले लें कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 2 पे, तो F2 भी F1 पर 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। तो न्यूटन्स लॉ आई थिंक समझ में आ गया होगा कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हमेशा जो फोर्सेज आते हैं वो पेयर में आते हैं। हमेशा आपको दो फोर्सेज मिलता है, एक एक्शन और एक रिएक्शन। एक्शन मतलब जो फोर्स हम लगाते हैं, रिएक्शन मतलब जो अपने आप मिल जाता है। तो फोर्स ऑलवेज किस में काम करता है, पेयर में काम करता है, जिसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है, और मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, तो दूसरा बॉडी भी पहले पे फोर्स लगाएगा 10 न्यूटन का, लेकिन उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ए मैन ऑन ए बोट ट्राई टू स्टेप ऑफ द बोट ऑन ए पियर। मान लीजिए एक बोट है, पानी है, इसके अंदर एक बोट है। अगर एक मैन है तो इसको इस पे से जंप करना है। अगर इसको जंप करना है तो ये बोट पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, जिसको हम लोग एक्शन कहेंगे। तो बोट इसके फीट पे एक फोर्स लगाएगी जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसको कहेंगे रिएक्शन फोर्स, जिसकी वजह से ये क्या होता है, आगे की तरफ जंप कर जाता है। उसके बाद से देखेंगे एक कार ट्रैवलिंग ऑन ए रोड। अगर एक कार है, ये रोड है, कार को अगर मूव करना है आगे की तरफ, तो जो कार का टायर है जस्ट पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, तो रोड क्या करेगा, टायर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा रिएक्शन की वजह से, जिसकी वजह से कार क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। यानी कि कार को अगर आगे मूव करना है तो उसका टायर रोड पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से कार को क्या होता है, एक रिएक्शन फॉर्म में आगे की तरफ फोर्स मिलता है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, फायरिंग ऑफ ए बुलेट फ्रॉम ए गन। मान लीजिए एक गन है, अगर इसको मूव करना है आगे की तरफ, तो ये एक पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, पीछे की तरफ एक फोर्स लगाता है एक्शन, जिसको हम बोलेंगे एक्शन। तो रिएक्शन की वजह से एक आगे की तरफ फोर्स मिलेगा, जिसकी वजह से बुलेट क्या होगी, आगे की तरफ जाएगी। अगर बुलेट आगे की तरफ जाएगी तो ये गन क्या होगा, पीछे की तरफ जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। नेक्स्ट है वॉकिंग ऑन द रोड।
अगर एक आदमी को आगे की तरफ चलना है, मान लीजिए ये सड़क है, अगर हमको आगे की तरफ चलना है तो हम क्या करते हैं, एक डाउनवर्ड और पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं जिसको बोलते हैं एक्शन। अगर हमें आगे चलना है तो हम अपने पैरों से धरती पे क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएंगे तो धरती क्या करती है, एक आगे की तरफ फोर्स लगाती है, रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स की वजह से हम आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन इतना सफिशिएंट है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ए बॉडी of mass 150 kg is placed on a table. How much reaction force experienced by the body how much force experienced on the body by the table तो कहा जा रहा है कि एक टेबल है, इस पर एक बॉडी रखी गई है जिसका मास है 150 kg। इसका मास है 150 kg। तो देखिए इस पे ग्रेविटी फोर्स की वजह से इसका वेट काम करेगा 150 इंटू जी। इसका वेट जो काम करेगा नीचे की तरफ काम करेगा 150 इंटू जी। अगर जी की वैल्यू हम 10 ले लें, ये हो जाएगा 150 इंटू 10, डैट मीन्स 1500 न्यूटन। अगर न्यूटन 150 न्यूटन के फोर्स नीचे की तरफ, 1500 का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये जो दो बॉडी, टेबल और बॉडी इंटरेक्ट है, तो टेबल इस पर एक फोर्स लगाएगा जिसका मैग्नीट्यूड तो 1500 न्यूटन के ही इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। इसका मतलब है कि ये जो बॉडी है ये भी 1500 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो बच्चों आई थिंक कि न्यूटन